मुझे ना हर 2-3 महीने में ऐसे विचार आ जाता है बहुत ज़बरदस्त, उस पर मतलब मुश्किल से ही कंट्रोल कर पाती हूँ कि कहीं एकांत में जाना है, जैसे कभी वृंदावन जाना, कभी हरिद्वार जाना है, ऐसा। और गृहस्थी में ये कोई आसान तो नहीं है करना ऐसा। अंदर से डर भी रहता है और ये विचार भी आता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसको कैसे मतलब हैंडल करूँ, कैसे रोकूँ? एक बात तो आप पूर्ण रूप से समझ लो, विचार जो आते हैं, आपकी मन के अंदर की जो छिपी हुई संस्कार हैं, उसी की वजह से आते हैं। अगर आप मन में ये सोचते हैं कि मैं कहीं और जाके सुखी रह सकती हूँ, तो इसीलिए वो विचार आते हैं। लेकिन अगर आप इसको गहराई से समझो, तो आपको लगेंगे ये केवल एक समुंदर की ऊपर बड़ी लहरों की तरह के विचार हैं। इनमें कुछ गहराई नहीं। आज एक विचार आएँगे, कल दूसरे विचार आएँगे। तो इससे ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि आपका मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर न होने की वजह से ही विचार बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं और ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। अब मन को दृढ़ करने के लिए आप कुछ प्रयत्न कीजिए। जैसा कि मैंने कई बार बताया, अपनी साँसों पे ध्यान दीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ताकि ताकि आपकी मन की दशा ऐसे हो जाए कि आप नो माइंड स्टेट में आ जाएँ। जैसे आपके अंदर विचार है ही नहीं, आपके अंदर माइंड एक साइड पे हो गया है। जब ऐसी दशा आ जाएगी, तो विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएँगे। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपके पुराने संस्कार हैं और ये बहुत धीरे-धीरे से ही जाएँगे। अगर आप समझो कि आप कहीं और चले जाकर सुखी हो जाओगे, तो वो तो नामुमकिन है, क्योंकि आप अपने विचारों के साथ ही जा रहे हो। आपका माइंड ही डिस्टर्ब्ड है, वहाँ जाके जगह को चेंज होने से तो डिस्टर्बेंस कम नहीं होगी। आप तो वही रहेंगे जो यहाँ पर है। इसलिए अपने को समझाइए, कहीं जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर ही स्वयं के अंदर रहने की कोशिश की और स्वयं को मजबूत करने की कोशिश की। जब दिया हवा में जलता है, तो वो जल नहीं सकता। यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके साँसों की जो प्रवृत्ति है, वो स्वाभाविक से ज़्यादा है। जब तक साँसों की संख्या कम नहीं होगी, तब तक आपका दिया नहीं जल सकता, और नहीं तो जलेगा और बुझेगा। इसलिए साँसों की गति को कम करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो साँसों को ध्यान में रख कर के या मंत्र जाप करके, जिसमें भी आपको सुविधा है। करने के बाद देखिए कि पहले आपकी श्वासों की गति कितनी थी और अब कितनी है। अगर 10-5 दिन में वो कम हो जाती है, तो आप देखोगे कि आपकी मन की वृत्तियाँ भी कम होने लगी और आप ही उस स्थान पे रहकर ही ज़्यादा अपने को सुखी महसूस करोगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अपने आप को थोड़ा दृढ़ बनाने की कोशिश करो। आपके हाथ में यही है कि आप शुद्ध और पवित्र खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो और अपने श्वासों पे ध्यान दो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को शांति मिले। तो धीरे-धीरे विचार कम होने लगेंगे और आपकी इच्छाएँ इधर-उधर जाने की तरफ नहीं झुकेंगी और आप एक ही स्थान पे रह कर के शांति अनुभव करोगे। करके देखो, सफलता मिलेगी समय से। ये कुछ एक ही दिन में होने वाला नहीं है। करोगे तो कुछ न कुछ असर तो उसका होगा ही। ठीक है? धन्यवाद करण। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा प्रश्न ये है कि इन संघ का तो रंग लगता है, हरिद्वार या वृंदावन जैसी जगह पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे संत और भक्त रहते हैं और वो भक्ति में लीन भी ऐसे देखे गए हैं और सत्संग, वार्ता, कीर्तन यही सब वहाँ चलता है, देखा भी है। तो गुरुजी
संग का तो रंग लगता है, इसलिए बार-बार इच्छा मेरी भी होती है ऐसी कि मैं भी ऐसे ही संग में रहूँ, क्योंकि जॉब पे जाती हूँ या घर पे रहती हूँ, आस-पास का माहौल भी देखती हूँ, तो मन जो भक्ति का होता भी है, ज्ञान का भी, तो वो विचलित भी होता रहता है। तो मन में मेरे भी प्रश्न आता है कि संग का रंग तो लगता ही है, तो ऐसी जगह का प्रभाव, महत्ता कुछ तो होती ही है ना? आपका सोचना एकदम ठीक है, अगर वास्तव में आपको वैसी संगति मिल जाए तो। आपको कैसे भरोसा है जहाँ जाओगे सब ठीक ही होगा। एक बात समझो कि हम सब लोग गोबर में हैं, चाहे गोबर के एक किनारे पे हो या दूसरे किनारे पे, ज़्यादा असर नहीं होता। मतलब आप अपने मन के साथ हो। मन 4 दिन किसी के साथ रहने पे नहीं बदलेगा। मन तभी बदल सकता है जब आप मन को पकाएँगे। सोना तभी शुद्ध होगा जब वो आग से गुज़रेगा। ये भ्रांतियाँ हैं कि 4 दिन कहीं जाकर के आपको शांति मिलेगी। आप कितनी बार कई जगह गए हैं, तो आपको कहीं शांति का असर हुआ है? ना के बराबर है। आपने जितना जाने में कष्ट उठाया है, जितना धन व्यय किया है, उसके मुकाबले में आपको कुछ नहीं मिला। जी। जपजी साहब में एक श्लोक आता है, तीर्थ नामा, मतलब तीर्थ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। असली तीर्थ आपके मन का है। इस मन को पवित्र बनाओगे तो आपका स्नान हो जाएगा। प्रयत्न करो, अपने मन के साथ रहो, अपने श्वासों के साथ रहो। जो आपकी मन की धारणाएं हैं ना, वहां जाके के अच्छी संगति मिलेगी। ये आपका भ्रम ज्यादा है। आपका भगवान, आपकी आत्मा आपके अंदर है। उससे बढ़कर के कोई भक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। अपने आत्मा में विचरण करो, अपनी आत्मा के साथ रहो, तो आपका तीर्थ स्नान हो जाएगा। आत्मा के साथ आदमी तभी रह सकता है जब आपने अपने श्वासों की गति को थोड़ा कम कर दिया। करके देखो 15-20 दिन मेहनत से, प्रभु से प्रार्थना करके। अगर आपकी गति इस समय 20 श्वास 1 मिनट की है, कम होकर के वो 10 या 12 हो जाती है, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आप में कितना परिवर्तन हो गया। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो अवश्य जाओ। अब जाकर के जब वापस आओगे तो आपको लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आपके भटकने से। समझ में बात आ गई होगी मैं कह, ठीक जी, है? हाँ जी, धन्य